मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आप लोग के सामने डिफरेंशिएशन का ऐसा सवाल है जो कि आप लोग देख सकते हैं। यह सवाल आप लोग के कई बार एक नंबरिया में पूछा गया है और यही सवाल आप लोग के 5 नंबरिया में भी पूछा गया है। और इसका आप लोग को बनाने का दोनों ट्रिक होता है, यानी आप लोग यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो भी बना सकते हैं और आप लोग का 5 नंबरिया में आता है तो भी बना सकते हैं, ठीक है ना। यह सवाल आप लोग के दोनों पैटर्न के लिए बहुत अच्छे से लागू होता है। सबसे पहले आप लोग को ट्रिक बता देते हैं कैसे आप लोग इसका आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, यहां पर आप लोगों को दिया गया है x का स्क्वायर है और आप लोगों को यहां पर y का क्यू दिया है। तो आप लोग यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर x का स्क्वायर है और यहां पर y का क्यू है, ठीक है ना। तो यदि यहां पर पावर का सम करेंगे, ठीक है ना, पावर में कितना है 2 और 3 है, तो 2 और 3 का सम यहां पर 5 होना चाहिए और यहां पर जिसका जिसका पावर है ये दोनों का भी यहां पर सम होना चाहिए। जब ऐसा आप लोग का प्रॉपर्टी यहां पर लगेगा तो डायरेक्ट आप लोग यहां पर आंसर y बाटा x आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है ना। यही आप लोग का एक नंबरिया बनाने का शॉर्टकट ट्रिक है। यह पैटर्न आप लोग याद रखिएगा कि यहां x का स्क्वायर चाहे y का क्यू चाहे आप लोग ऐसा भी देता है, देखिएगा यहां पर दे देगा x के पावर 5 और यहां पर दे देगा y के पावर 7 देगा और आप लोगों के लिए अगला में देगा x प्लस y। अब यहां देखिए 5 और 7 कितना होता है 12। जब ऐसा देगा तो आप लोग को डायरेक्ट आंसर लगाना होगा y बाटा x, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में नैनो सेकंड में सवाल यह बनने वाला है। अब यहां से बात करते हैं 5 नंबरिया का। यदि 5 नंबरिया में सवाल आ जाएगा तो तब हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये आप लोग के लिए वो बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताए थे कि बराबर के इधर और बराबर के इधर आप लोग का एक गो रहेगा तो बिना सोचे समझे लॉग लीजिएगा। जैसे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग के सामने यहां पर यह बराबर है, ठीक है ना, और बराबर के इधर आप लोग देख लीजिएगा पूरा यह एगो है, ठीक है ना। भले गुना में है तो क्या हुआ लेकिन पूरा एगो यह आपका यूनिट है और बराबर के इधर भी आप लोग का यह एगो यूनिट है, ठीक है ना। यानी आप लोग का जोड़ घटाव में नहीं है, बराबर के इधर भी एगो बराबर के इधर भी एगो है। जब ऐसा केस रहेगा तो डायरेक्ट आप लोगों को यहां पर लॉग लेना है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग यहां पर लॉग लेते हैं और इसको बनाने का काम चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ध्यान से देखिएगा कि दोनों तरफ यहां पर हो गया लॉग लेने पर। दोनों तरफ जब हम लोग लॉग लेंगे तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टी होता है आप लोगों को याद होना चाहिए। यहां देखिएगा लॉग हो जाएगा, अगला में हो जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर और यहां पर हो गया वाई क्यू हो गया। जब यहां पर हम लोग लेंगे तो लॉग और यहां पर आ जाएगा इसके वैल्यू में x प्लस वाई के पावर 5 हो गया, ठीक है ना। लॉग का प्रॉपर्टी ये होता है कि यदि गुना में रहेगा तो प्लस में करेगा, ठीक है ना। देखिए इसके बीच में यहां पर क्या है गुना है, आप लोग देख रहे हैं, तो यहां पर क्या करेगा प्लस में करेगा। जैसे आप लोग का यहां पर लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद यहां पर लॉग और यहां पर वाई क्यू हम लोग का हो गया। अब लॉग का एक और प्रॉपर्टी होता है कि यदि ऊपर में कोई वैल्यू है मतलब पावर है तो वह गुना में हम लोग का आ जाता है, यानी लॉग यहां पर x प्लस का y हो जाएगा। जब इतना आप लोग का हो गया तो लॉग का प्रॉपर्टी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी लगाना है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप लोग यहां पर लगाए हैं यही प्रॉपर्टी आप लोग को ये दोनों में भी लगाना है, क्योंकि इसमें भी पावर है। तो यहां पर 2 है तो यह अगला में हो जाएगा 2 log x हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ देखिएगा कि 3 log y हो जाएगा। इतना होने के बाद यहाँ पर 5 और यहाँ हो गया log और अगला में हो गया आप लोगों का x प्लस का y, इतना हो गया। जब यह हो गया तो अब आप लोग अब यहाँ से डायरेक्ट डीसी कर सकते हैं। तब यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर, याद रखिएगा कि जो 5 नंबरिया आप लोग बनाएंगे तो हर स्टेप आप लोग को दिखाना पड़ेगा। दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग यहाँ पर साफ लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन हम लोग करते हैं। तो अब आप लोग यहाँ देखिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष जब हम लोग अवकलन करेंगे तो आप लोग का देखिए यहाँ पर 2 log x है। तो सबसे पहले हम लोग को दिखाना पड़ेगा कैसे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 log x और यहाँ पर हो जाएगा dx। उसके बाद यहाँ पर 3 बाहरी आ जाएगा और यहाँ पर होगा d log y
और नीचे हो जाएगा आप लोगों का डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर अगला में हम लोग वाई को भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग का वाई के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएशन आप लोग का एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्स वाला आप लोग को पार्ट नीचे आना चाहिए। अब यहाँ देखिए 5 इंटू लॉग एक्स प्लस वाई है, तो 5 को हम लोग बाहरी करते हैं और अगला स्टेप देखिएगा कि डी लॉग और यहाँ पर हो गया x प्लस का y और नीचे आप लोग का आ जाएगा dx प्लस का y हम लोग का हो जाएगा। जब इतना हो गया बाबू लोग, तो अब आप लोगों को क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को अब अलग से करना पड़ेगा, मतलब अंदर, ठीक है ना, क्योंकि x प्लस वाई के सापेक्ष नहीं पूछा है, x के पूछा है, तो यहाँ पर dx अपॉन dx हो जाएगा और यहाँ पर अगला में जब y का करेंगे तो dy अपॉन का dx हो जाएगा। यह आप लोग का इतना हो गया। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर करते हैं, देखिए log x है ना, log x का डिफरेंशिएशन आप लोग का होता है 1/x, तो 2/x यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, 2/x हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा 3 अपॉन का y और यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन का dx, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब यहाँ देखिएगा कि आप लोग का 5 हो गया, log x का dc 1/x हो गया। इतना होने के बाद, ठीक है ना, dx अपॉन dx है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर अगला में y का तो यह सेम का सेम आप लोगों का रहने वाला है। जब आप लोगों का इतना सेम टू सेम हो जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई आप लोगों को कराना है आराम से, ठीक है ना। जैसे देखिएगा यहाँ पर जो पहले से डाटा है वह डाटा हम लोग लिख देते हैं, 2/x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 अपॉन का y और dy अपॉन का dx हो गया, इतना हो गया ना। इतना होने के बाद देखिएगा 5/x प्लस का y हो गया, मतलब देखिए 5/x प्लस वाई ऑलरेडी है, जब यह 1 में गुना होगा तो यह जेम का त्यों रहेगा, और जब इसका गुना dy अपॉन में dx में होगा तो यह आएगा 5/x प्लस वाई तो रहबे करेगा और साथ ही आप लोग का dy अपॉन dx यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला स्टेप में क्या करना है कि जौना में dy अपॉन dx है उसको एक तरफ करना है और जौना में नहीं है उसको एक तरफ करना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि इस वाले पार्ट में dy अपॉन का dx है, ठीक है ना, और इस वाले पार्ट में आप लोग का dy अपॉन का dx है। दोनों पार्ट में dy अपॉन dx है तो दोनों को एक तरफ कर लेते हैं और ये जो दो पार्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है इसमें dy अपॉन dx नहीं है तो इसको एक तरफ हम लोग कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब जैसे देखिएगा कि यहाँ पर हो गया 3/y और dy अपॉन का dx हो गया, ठीक है ना, और अगला स्टेप हो गया माइनस का 5/x प्लस का y और यहाँ पर हो गया dy अपॉन का dx, ठीक है ना, और ये आप लोग का हो गया 5/x प्लस का y माइनस ये 2/x हम लोग को ऊपर सॉरी चल जाएगा बराबर को उधर तो हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिए आप लोग को हम एक तरफ इसलिए बोले करने के लिए क्योंकि हम लोग को dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है। तो अब आप लोग आराम से यहाँ से देखिएगा कि इस वाले पार्ट में dy अपॉन dx हम लोग को मिलेगा और इस वाले पार्ट में dy अपॉन dx मिलेगा, तो दोनों में से dy अपॉन dx क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे। जब दोनों में से आप लोग का dy अपॉन dx यहाँ पर कॉमन होगा तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ 3/y माइनस का हो जाएगा 5/x प्लस का y, इतना हो गया ना। और इधर हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर x प्लस का y हो गया, x प्लस वाई से x प्लस वाई कटेगा, x बचेगा, x का गुना 5 में होगा तो 5x हो जाएगा, माइनस x ले x में खत्म हो जाएगा तो बचेगा x प्लस वाई का जो गुना होगा वह 2 में होगा तो यहाँ पे 2 इंटू का x प्लस वाई हो जाएगा। जब इतना आप लोग का हो गया, ठीक है ना, तो अब आप लोग देखिएगा कि जो आप लोग का इधर वाला पार्ट है इसका भी हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, यह लगल है। तो यहाँ देखिएगा अगला में आप लोग का यहाँ पर dy अपॉन dx हो गया, कहिएगा हाँ सर, और उसके बाद यहाँ देखिएगा कि y इंटू x प्लस का y हो गया ना, y से y खत्म हो गया, बचा x प्लस वाई का गुना 3 में होगा तो यहाँ पर हो गया 3x और प्लस का 3y हो गया, x प्लस वाई से x प्लस वाई कटेगा तो बचेगा y और y का गुना 5 में होगा तो माइनस का 5y हो जाएगा ना। और इधर हम लोग बड़ा कोष्ठ दे देते हैं बराबर, यहाँ देखिएगा कि नीचे आप लोग का बचा है x इंटू एक्स प्लस वाई। अब अगला में देखिएगा कि इसको क्या करते हैं 2 से गुना करवा देते हैं तो 5x हो गया माइनस का 2x हो गया
और माइनस का 2y हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। जब यहाँ पर आप लोग इतना देख लिए हैं तो अब इसको हम लोग हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले आप लोग को दिखा देते हैं कि नीचवा y इंटू एक्स प्लस वाई है और यहाँ पर देखिएगा कि आप लोगों का, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर पूरा नहीं कटेगा, हल्का सा कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम पूरा काट दिए हैं बाबू, यह पूरा आप लोगों का नहीं कटेगा, एगो हल्का सा खाली कटेगा। देखिए कौन, यह देखिए यहाँ पर x प्लस वाई और ये वाला x प्लस वाई पूरा आप लोग का खत्म होगा, ठीक है ना। जो डाटा बचा है वो डाटा हम नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा कि हम लोग का इधर है डी वाई अपॉन का डी एक्स, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि आप लोग का जो बचा है वह डी वाई अपॉन का डी एक्स बचा है। और उसके बाद यहाँ पर जोड़ घटाव देखते हैं कि देखिए यहाँ पर 3x है, ये 3y माइनस का 5y है, ठीक है ना, 3y माइनस का 5y, जब इसमें से घटेगा तो माइनस के 2y बचेगा, यानी हम लोग का यहाँ पर बचेगा 3x माइनस का 2y यहाँ पर बचने वाला है। और नीचे यहाँ पर आप लोग का y जब कटा था तो y सिर्फ था। अब अगला स्टेप में आप लोग यहाँ देखिएगा कि यहाँ 5x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा 3x, और उधर माइनस का 2y है, तो यहाँ देखिए 3x और यहाँ हो गया माइनस का 2y और इधर नीचे आप लोगों का x था। इतना होने के बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला पूरा और ये वाला पूरा आप लोगों का कटेगा, तो यहाँ पर बचा इसलिए, ठीक है ना, इसलिए देखिएगा कि डी वाई अपॉन का यहाँ पर डी एक्स हो गया, ठीक है ना, और ये जो y है इधर गुना होगा तो आप लोग का y बाटा में x है, ठीक है ना, ये वाला पूरा आप लोग का आ गया। देख सकते हैं कितना आराम से, एकदम बहुत आराम से बना है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी चीज आप लोगों को समझ में ऐसा नहीं होगा, नहीं आया होगा, एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोगों के सारे जो सवाल हैं एकदम यहाँ से पैटर्न समझ में आ गया होगा। और लास्ट में जब आप लोग बना लेंगे तो यहाँ साइड में और जरूर दीजिएगा, ठीक है ना, वरना वही हाल होगा कि बनने के बाद फिर नंबर नहीं मिलेगा। तो साइड में जहाँ तक आप लोग जाइएगा तो एक बार और बनने के बाद आप लोग आराम से लगा लीजिएगा, ठीक है ना। हम भी ऐसे ही करते हैं कि पूरा मैथ बना लेंगे और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर और ऐसे दे देंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग यहाँ देखिए और यहाँ दे देना है, और लास्ट में जब आप लोग का आंसर आएगा तो इसलिए दे के घेर के प्रूव आप लोग को लिख देना है और यह आप लोग का पूरा हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ से आराम से मिल जाएगा। अब एग्जाम में देखिएगा कि इसी टाइप के हम यह नहीं कहते हैं कि यही सवाल आएगा चाहे नहीं आएगा, यदि इस पैटर्न पर सवाल आएगा तो आप लोग जरूर बनाइएगा। जैसे देखिएगा इस पैटर्न के सवाल बहुत तरह के आप लोगों के बन सकते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पर हम x के पावर 1 देंगे और यहाँ y के पावर 2 देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे x प्लस y के पावर 3, ठीक है ना। तो क्या यह वही पैटर्न का सवाल है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया इस सवाल और उस सवाल में बहुत अंतर है, आपका नहीं लड़ा। बाबू पैटर्न एकदम सेम है, बस पावर का अलग अलग है। जैसे हम यहाँ पर बोले कि x के पावर 5 हो गया, y के पावर 7 हो गया, तो यहाँ पर आपका देगा x प्लस y के पावर आप लोग का 7 और 5 12 देगा। आंसर सेम ही आएगा, y बटा x से आएगा। बस आप लोग का डाटा अलग कर दिया है तो उससे घबराना नहीं है, सवाल आप लोगों से बिल्कुल बनेंगे। और ऐसे ही पूरे सवाल आप लोग के इस एप्लीकेशन पर हैं, यहाँ से जाके पूरे आप लोग 5 नंबरिया 2 नंबरिया 1 नंबरिया आप लोग ले सकते हैं। पूरा PDF आप लोग का सब्जेक्टिव का लिखा हुआ, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट आंसर के साथ आप लोग इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लास कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।